वेलकम टू ऑर्बिट। आइए हम देखेंगे एआई इनेबल्ड ऑर्बिट रिपेयर बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा एआई बिजनेस असिस्टेंट, कंप्लीट रिपेयर वर्कफ्लो, बिलिंग पर्पस, एचआर मैनेजमेंट जिसमें आप स्टाफ्स के डिटेल मेंटेन कर सकते हैं उनके पेरोल के साथ, और ऑनर का ब्रीफ जिसमें वो अपना चेक कर सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बिजनेस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं और आपका बिजनेस ग्रो होगा। आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन है, कैसे आप इसको ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले जैसे आपका मेन पर्पस है रिपेयर का, तो रिपेयर के लिए आपको यहाँ पे सेक्शन मिलते हैं। न्यू जॉब क्रिएशन, जॉब कार्ड यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे, जॉब की कंप्लीट लिस्ट, पार्ट्स यूज्ड जिसमें आपके जितने भी जॉब में जो पार्ट्स ऐड हो रहे हैं या फिर सर्विस ऐड हो रहे हैं वो सारे सेक्शन, जॉब को डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ डॉक्यूमेंट आप अपलोड करके रखे हुए हैं तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे, कनबन कार्ड जिसमें स्टेटस वाइज आपको यहाँ पे सारे जॉब्स लिस्ट पे शो होंगे, वारंटी सेक्शन जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वारंटी कैसा है, किस पर्पज़ के लिए है, कौन सा डिवाइस के लिए है, कंप्रहेंसिव है, नॉन कंप्रहेंसिव, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप एएमसी वारंटी दोनों आप यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। पार्टनर असाइनिंग का ऑप्शन है, जैसे आपके यहाँ जो डिवाइस है किसी और शॉप में बनने के लिए दिया जाता है रिपेयर के लिए, तो उसका रिकॉर्ड भी हम मेंटेन कर पाएंगे। जॉब के अकॉर्डिंग आप इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे, उसका कोटेशन, सेल्स, अगर नॉर्मल आप सेल परचेस करना चाहते हैं इसमें भी, जैसे डिवाइस कोई जैसे लैपटॉप है आप सेल कर रहे हैं, कैमरा सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप पार्ट्स वगैरह जो सेल कर रहे हैं उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। कस्टमर का डिटेल के साथ एक बिल बना के दे सकते हैं जो परचेस करते हैं उनके रिकॉर्ड के लिए। डिलीवरी नोट, परचेस रिटर्न, सेल ऑर्डर, ये सारा सेक्शन, ये तो हो गया नॉर्मल आपका रिपेयर हो गया और उसका बिलिंग पर्पस। अब यहाँ पे देखिए जैसे एआई इनेबल्ड है तो उसके एआई इनेबल्ड में क्या क्या फंक्शन आपको मिलता है। सबसे पहले जितने भी रिकॉर्ड पेज आपके रहेंगे वहाँ पे एआई असिस्ट आपको मिलेगा, जिसमें टोटल कितने परचेसेस हैं, परचेस वैल्यू कितने हैं, वेंडर का ड्यू कितना बाकी है, परचेस ऑर्डर कितने हमारे अभी भी ओपन है, तो ये सारे एक समरी आपको मिलेगा। तो ये हर पेज के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा। रिफ्रेश करेंगे तो अगर डेटा करेंटली लोड हुआ है तो उसको यहाँ पे शो हो जाएगा रिफ्रेश करके। ऐसे ही आपका यहाँ पे देख लीजिए जैसे जॉब लिस्ट है या असिस्ट यहाँ पे भी आपको मिलेगा, इसमें कितने पेंडिंग है, कितने ओवर ड्यू है, अनअसाइंड कितने हैं, तो यहाँ पे ये सारे शो होंगे। कौन सा जॉब पहले हैंडल करना है, 6 पेंडिंग जॉब है, बैलेंस टेक्नीशियन वर्कलोड कौन सा पेंडिंग है, तो ये सारा पूरा दिखाएगा। और रिकॉर्ड पे भी यहाँ पे आपको शो होते रहेगा टेक्नीशियन का लिस्ट, जिसमें अनअसाइंड रहेगा तो अनअसाइंड लिखेगा आपका, जैसे ये दोनों जॉब है जो अनअसाइंड है। तो एआई असिस्ट पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितने ऑडियोस हैं, तो जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो होते रहेगा। जैसे जॉब प्रोफाइल हम सेलेक्ट करके यहाँ पे एआई असिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उस जॉब के रिकॉर्डिंग है आपके यहाँ पे शो होगा इस तरीके से। अगर बिना कुछ सेलेक्ट किए आप डायरेक्ट ही उसको सर्च करते हैं, जैसे इसे क्लियर करते हैं या असिस्ट, तो ये आप ओवरऑल जितने भी जॉब लिस्ट है वो उसको दिखाएगा। तो एआई यहाँ पे क्या करता है कि हर एक जॉब का डेटा एनालाइज करके यहाँ पे आपको डिटेल शो करता है। उसके बाद एआई बिजनेस असिस्टेंट के आपको मिलेगा ओवरव्यू, जिसमें टोटल यहाँ पे शो होंगे कितने कलेक्टेड होने हैं, कितने अवार्ड आउटस्टैंडिंग हैं, कितने जॉब ओवरड्यू हैं, रिपीटेड कस्टमर कितने हैं आपके, स्टॉक कैसा है, और बिजनेस का एक समरी यहाँ पे शो होगा। और बिजनेस डायरेक्शन यहाँ पे शो होता है, जैसे ग्रोइंग पे है, कंटिन्यू आपका बिजनेस आते जा रहा है तो यहाँ पे ग्रोइंग पे शो करेगा। अगर वहीं बिजनेस स्टॉप होगा यानी कि जैसे कुछ कम होते हैं आने के लिए, रिपेयर का काम अभी कम हो गया, तो यहाँ पे नीड अटेंशन या फिर कुछ और अदरवाइज आपका नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल शो करेगा। और यहाँ पे ये भी शो होगा कि क्यों आपका है, लास्ट 30 डेट में इतना रिवेन्यू जनरेट हुआ है, कलेक्शन इतना हुआ है, एस्टिमेट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपका इतना है, एंड इन्वेंट्री का स्टॉक जो है वो कैसा है, कौन सा सप्लायर है,
तो ये डिटेल्स आपका रहेगा। इसमें नीचे में अलर्ट भी शो करेगा कि फॉलोअप डेट किसका कितना है, डेंजर सेवेरिटी जो है वो कैसा है, वारंटी पे है, वार्निंग पे है, डेंजर पे है, फॉलोअप करना है कि क्या करना है, एस्टिमेट अप्रूवल पेंडिंग है। तो ये आपको जो सेक्शंस हैं, जॉब लिस्ट, इनवॉइसेस, जॉब का फॉलोअप लेना, तो ये सारा यहाँ पे शो होते रहता है एक समराइज रूप में। प्रॉफिट एंड सेल्स आपको शो होगा जिसमें कितना रेवेन्यू है, कितना कलेक्ट हो गया है, आउटस्टैंडिंग कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेंड यहाँ पे शो होगा कि सेल्स ट्रेंड कैसा है आपका। चार्जिंग वाला जो सर रिपेयर या फिर पार्ट्स हैं वो आपके ज़्यादा चल रहे हैं, लास्ट 30 डेज़ में हैं, इसका प्रमोट करना है कि नहीं करना है, ये आपको यहाँ पे शो करेगा। स्पीकर जो हैं वो स्टेबल डिमांड पे हैं, ऐसा कौन सा जो है इसके जॉब कम आए हुए हैं प्रीवियस 30 डेज़ पे, तो ये आपका डिमांड फॉलिंग पे दिखाएगा। तो प्राइस वगैरह रिव्यू कर सकते हैं, विजिबिलिटी जो है वो कैसा है। ऑनर का कमांड सेंटर है, यहाँ पे ऑनर को पता रहेगा कि आज की डेट में कितना बिल हुआ है, कितना कलेक्ट हुआ है, कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है, जॉब्स हैं। तो जैसे एक समराइज है वो पूरा कंटिन्यू यहाँ पे शो हो जाएगा। और एक्शन क्या लेने चाहिए क्रिटिकल पे, कौन से हैं, 6 जॉब अभी ओवरड्यू चल रहे हैं, मिसिंग इनवॉइस है। तो यहीं से ही अगर आप इनवॉइस वगैरह प्रिपेयर करना चाहते हैं, जॉब ओपन करना चाहते हैं, तो यहीं से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। वैसे ही टेक्नीशियंस का है तो कौन से टेक्नीशियन टॉप पे चल रहे हैं, कितने जॉब उन्होंने बनाए हैं, कितने उनको असाइन किए गए हैं, डिलीवर कितने हो चुके हैं, एवरेज टाइम कितना लगता है उनको एक जॉब के लिए, तो ये सारा डिटेल्स। वैसे मॉड्यूल वाइज आपको देखना है तो हर एक मॉड्यूल के अकॉर्डिंग उस मॉड्यूल पे कितने सारे एआई यूज़ हो रहे हैं। जैसे डैशबोर्ड पे 7 फीचर्स यूज़ हो रहे हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। रन करने के लिए आप यहाँ से राइट साइड पर रन या ओपन कर सकते हो सेक्शन के लिए। जॉब कार्ड्स हैं, जॉब कार्ड में जो 10 फीचर एआई के यूज़ हो रहे हैं वो सारा लिस्ट आपको मिलेंगे। रिपेयर कॉस्ट प्रिडिक्ट करता है, ये सारा चीज़। IMEI वैलिडेशन, मोबाइल नंबर के जैसे IMEI नंबर आप वहाँ पे डालते हैं तो एग्जैक्ट जो होना चाहिए वही लेगा, अदरवाइज़ वो एरर वहाँ पे शो करेगा, अलर्ट वहाँ पे शो करता है आपको। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है, डेट वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इन्वेंट्री जो परचेस हुआ है उसका रिकॉर्ड, कस्टमर के लिए AI सपोर्ट जहाँ पे पता रहेगा कि कौन से डिवाइस के लिए, यानी कि जो कस्टमर हैं उनका कितना पेमेंट पेंडिंग है, फॉलोअप क्यों लेना चाहिए, कौन से रेफरेंस के लिए है, नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट एक्शन। ये डेटा इंटरेस्ट सेंटर, रिपेयर नॉलेज ग्रोथ, ग्राफ, AI वैल्यू डैशबोर्ड, वर्क फ्लो ऑटोमेशन जिसमें आपको रहेगा कि जैसे जॉब रेडी हो रहा है तो क्या होना चाहिए, मैसेज ओपन होना चाहिए पिकअप के लिए, अलर्ट, लो स्टॉक के लिए अलर्ट, पेमेंट रिमाइंडर SMS जो व्हाट्सएप पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, एडिट करके उसे अपडेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करना है, रिमाइंडर क्रिएट करना है, ठीक है। तो वर्क फ्लो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फ्रॉड अलर्ट में शो होगा अगर एक्सेस डिस्काउंट है, डुप्लीकेट IMEI नंबर है, आफ्टर आवर एंट्री हुआ है, यानी कि जैसे आपने टाइम सेट करके रखा हुआ है उसके बाद उसका एंट्री हुआ है, एडिट किया गया है, तो यहाँ पे ये सारा शो होगा, ठीक है। तो ये रहा, ये सारा जो है AI का फीचर्स है। उसके अलावा आपको ऑप्शन मिलेंगे कस्टमर का एंट्री, प्रोडक्ट स्टॉक मास्टर, ये सारा सेक्शन। यहाँ पे भी आपको AI असिस्ट मिलेगा। इसमें टोटल कितने प्रोडक्ट हैं, लो स्टॉक कितने चल रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक, डेड स्टॉक कौन से हैं 90 डेज़ के अंदर पे, तो ये सारा डिटेल इसमें आप मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट का बारकोड, यानी कि बारकोड स्लिप आप जनरेट कर सकते हैं। सीरियल नंबर का रिक्वायर्ड के लिए कर सकते हैं, सीरियल नंबर एंट्री कर सकते हैं आप। स्टेटस मास्टर का ऑप्शन है जिसमें आप स्टेटस अपने अकॉर्डिंग क्रिएट भी कर सकते हैं, कौन सा कलर रखना है वो कलर, ऑर्डर कौन सा है, डिस्प्ले ऑर्डर, कंबन कार्ड पे शो करना है कि नहीं ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो एज एड कंबन कॉलम, तो जो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे शो होगा स्टेटस का कंबन कार्ड। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इस पर अब देखते हैं जॉब कैसे क्रिएट होगा। जॉब क्रिएशन के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें भी आपको AI के रूप में आपका यहाँ पे ऑप्शन मिलता है।
स्मार्ट जॉब असिस्ट एआई टूल्स, जिसमें आपका एस्टिमेट सजेस्ट करेगा कब एक्सपेक्ट रेडी होना चाहिए, पुराने प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो चेक करेगा। बेस्ट टेक्नीशियन कौन हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के लिए, वो यहाँ पे शो होगा। आप इस सजेशन को यूज़ कर सकते हैं, एआई नोट को यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए। अब यहाँ पे है जॉब नंबर का, तो जॉब नंबर पे ऐसा है कि ऑटोमेटिक आपका 001 से स्टार्ट होगा, और जैसा आपको बनाना है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ओ जी इस नंबर से, देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी शो कर देगा। इसको हम 2 करते हैं तो जॉब नंबर जो अवेलेबल है यहाँ पे शो होते रहेगा। ठीक है, द नेक्स्ट है कस्टमर का डिटेल्स। कस्टमर अगर पहले से हैं तो आपके लिस्ट पे शो होगा, अदरवाइज मैनुअल एंट्री करना है। जैसे हम इसे मैनुअल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। उनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कस्टमर टाइप कैसे हैं, वॉक इन पे हैं, रेगुलर कस्टमर हैं। जॉब टाइप कैसा है, इन शॉप पे है, अगर शॉप पे हमारे आ रहे हैं तो उसके लिए पिकअप करना है, जाके डिलीवरी देना है, या फिर ऑन साइट है। तो ये इस तरीके से, तो जॉब टाइप आप क्रिएट कर पाएंगे। फिर रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कस्टमर व्यू, तो कस्टमर अगर पहले से हैं तो उनके कौन से आउटस्टैंडिंग कितने हैं यह यहाँ पे शो हो जाएगा आपका। फिर डिवाइस इंफॉर्मेशन का है, जिसमें डिवाइस में कौन सा डिवाइस वो लेके आए हैं, ब्रांड कौन सा है, मॉडल क्या है, ठीक है, कलर कौन सा है। ये मैंडेट फिट नहीं है, अगर आपको एंट्री करना है तो एंट्री कर सकते हैं। देन डिफेक्ट क्या है, स्क्रीन ब्रोकन है तो स्क्रीन ब्रोकन सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर मैनुअल एंट्री कर सकते हैं आप। फिर डायग्नोसिस नोट्स है जो इंटरनल आप यूज़ करते हैं कि स्क्रीन ब्रोकन चेक करने के लिए आपने क्या क्या किया वहाँ पे। एसेसरीज रिसीव्ड, एसेसरीज रिटर्न का ऑप्शन है, जिसमें जैसे लैपटॉप लेके आया तो बैग, चार्जर वगैरह जो लेके आया था, अगर आप उनको अपने पास रखे हुए हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैनुअल एंट्री भी करके रख सकते हैं। अगर रिटर्न कर चुके हैं तो वही सीट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो जो आइटम आपने रिटर्न कर चुका है। डिवाइस का कंडीशन कैसा है, ओल्ड पार्ट्स अगर आपको रिटर्न करने हैं यस करेंगे, अगर स्टार्टिंग पे नहीं है तो एनए कर सकते हैं। डिवाइस कंडीशन चेकलिस्ट का ऑप्शन है, जिसमें ये सारे चीज़ आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीन कैसा है, क्रैक है कि नहीं है, स्क्रैच्ड है, जैसा है नॉट वर्किंग पे है। फिर बॉडी पैनल कैसा है उनका, स्क्रैच्ड है। पावर कंडीशन कैसा है, पावर ऑन है कि बैटरी डेड है, आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेंगे। वाटर साइन क्या है, नॉट चेक्ड है, नो विजिबल साइंस। अदर कंडीशन अगर आपको विजिबल से दिख रहा है तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। देन सेव, ये यहाँ पे शो होगा, ये प्रिंट में भी आपका दिखते रहेगा। देन नेक्स्ट है आपका जॉब असिस्ट। अब यहाँ पे एआई असिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लोकल चेक करेगा डेटाबेस को। फिर यहाँ पे शो कर रहा है कि सजेस्टेड एस्टिमेट कितना होना चाहिए, 1104 से 5749 तक जो प्रीवियस जो जॉब बने हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो रहा है। एस्टिमेट क्या कर सकते हैं, कब ये डिलीवर होगा उसका डेट है। बेस्ट टेक्नीशियन कौन हो सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम के लिए भी बेस्ट टेक्नीशियन नहीं है, तो यहाँ पे इनसफिशिएंट हिस्ट्री दिखा रहे हैं। अगर ये एंट्री करते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा आपका। ये सजेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप यूज़ करेंगे तो ये आपका यहाँ पे दिखा रहे हैं एस्टिमेट इतना होना चाहिए इसका एवरेज के रूप में। यहाँ पे हमने ओके किया तो ये ऑटो फिल हो गया आपका। फिर रिमाइंडर है कि कितने दिन पहले आपको, जैसे 22 तारीख को डिलीवर करना है तो एक दिन पहले रिमाइंड करें, तो हम यहाँ पे 1 डेज लिख लिया। तो इस तरीके से द नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन असाइन करने का, कौन से टेक्नीशियन को आपने असाइन किए हैं। प्रायोरिटी क्या है, हाई है, अर्जेंट है। अगर कुछ वारंटी आप दे रहे हैं इसको सर्विस ठीक करने के लिए तो वारंटी कब से कब तक है। सेम वैसी अगर एमसी है, इंश्योरेंस क्लेम है, तो ये सारा भी डिटेल आप एंट्री कर सकते हैं। देन जॉब डॉक्यूमेंट अपलोड करना, जैसे फ़ोटो क्लिक करके आपको रखना है अपने पास, तो यहाँ अपलोड करके रख सकते हैं, जिसमें आपका PDF, जिप, वर्ड फाइल, एक्सेस, इमेज फाइल, ये सारा अपलोड रहेगा। द नेक्स्ट है आपका सेव जॉब कार्ड। ये आपका जॉब कार्ड सेव हो गया। प्रिंट जॉब कार्ड, इस तरह से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। A4 पेज में आप प्रिंट निकाल के उनको कस्टमर को दे पाएंगे।
यहाँ से फिर व्हाट्सअप और PDF भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं डायरेक्ट। बारकोड स्लिप अगर प्रिंट करना है स्टिकर के रूप में आपको डिवाइस में लगाने के लिए, तो ये इस तरह से। कितने साइज़ का रखना है लेबल, ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जॉब लिस्ट चेक करने का। तो यहाँ पे आपका शो होगा कि 6 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, 2 पेंडिंग हैं, पार्ट्स वेटिंग पार्ट्स पे 2 हैं, रेडी टू पिकअप हैं। तो ये इस तरीके से एक समराइज शो हुआ। और नीचे में कंप्लीट डेटा रिकॉर्ड है, फिल्टर करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। रिकॉर्ड एडिट करने के लिए आपको पेंसिल बटन, या फिर डायरेक्ट अगर यहीं से आपको इनवॉइस क्रिएट करना है तो ये इनवॉइस बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सर्विस इनवॉइस आपका ओपन हो जाएगा। इसमें अगर पार्ट्स वगैरह ऐड करने हैं तो आप डायरेक्ट पार्ट्स ऐड कर सकते हैं, या फिर जैसे जॉब लिस्ट के थ्रू प्रोसेस पे जाना है तो आप यहाँ पे पार्ट्स यूज्ड पे गए, टेक्नीशियन अपना लॉगिन करने के बाद पार्ट्स यूज्ड पे आएंगे। रिपेयर जॉब में कौन सा जॉब पे वो काम कर रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे, कौन सा पार्ट्स, जैसे स्क्रीन ब्रोकन है तो हम यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले चेंज किया। कितना उसका प्राइस है, अगर वो प्राइस चेंज रहेगा तो टेक्नीशियन वहाँ पे डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स कितना लग रहा है, ये सारा चीज़। अगर ये डिस्प्ले पे वारंटी कुछ है तो इस पर सेलेक्ट करके एडिट कवरेज पे क्लिक करेंगे, वारंटी यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कब से कब तक का वारंटी है। वारंटी का रिमार्क क्या है, अगर रिप्लेसमेंट है तो रिप्लेसमेंट यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, अप्लाई कवरेज ये आपको यहाँ शो हो गया। देन सेव एंट्रीज, ये आपका पार्ट्स ऐड हो गया। अगर नेक्स्ट टाइम फिर से उसी जॉब पे यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं तो जैसे वो जॉब सेलेक्ट करेंगे जो जो पार्ट्स ऐड हो चुका है यहाँ पे शो होगा। इसी में आपका सर्विस लेबर वाला ऑप्शन भी मिलता है, जैसे क्लिनिक प्रोसेस हुआ मान लीजिए, उसका आपका चार्ज है 250 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी 250 रेट ऐड सर्विस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सर्विस ऐड हो गया। टोटल इनका हुआ 7,750 रुपये, 250 का यहाँ और 7,500 का यहाँ। ये एवरेज अमाउंट हो गया प्लस टैक्स आपको फाइनल बिलिंग पे शो होगा। अब यहीं पे ही आपको ऑप्शन मिल रहा था, जैसे आप जॉब सेलेक्ट करते हैं, अगर काम कंप्लीट हो गया तो जॉब स्टेटस का ऑप्शन है, तो यहीं से ही वो अपना इन रिपेयर, जैसे काम स्टार्ट किया तो इन रिपेयर पे कर लिए, इसको अपडेट करेंगे। तो ये जो जॉब लिस्ट है इसमें आप यहाँ पे जैसे फ़िल्टर करते हैं तो यहाँ पे शो होगा स्टेटस आपका इन रिपेयर शो होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जॉब का स्टेटस जो है वो अपडेट होते जाएगा। नेक्स्ट है जॉब डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आप यहाँ पे जॉब नंबर के साथ रहेगा, आप फाइल व्यू कर सकते हैं। कन्फर्म कार्ड्स हैं जिसमें आपको डायरेक्ट स्टेटस वाइज डायरेक्ट रिपोर्ट मिलेंगे जितने जॉब्स बने हुए हैं, तो इस पर क्लिक करके आप उस सेक्शन पे जा सकते हैं। जैसे इन रिपेयर पे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप आएंगे, इन रिपेयर पे चेक करेंगे, सारा जॉब्स का लिस्ट यहाँ पे शो होगा आपको। नेक्स्ट जैसे आप इनवॉइस क्रिएट किए, तो इनवॉइस क्रिएट करने के लिए ट्रांजेक्शन पे आएंगे, न्यू इनवॉइस। यहाँ पे जॉब वाइज इनवॉइस बनेगा, इंडिविजुअल इनवॉइस बनेगा, दोनों रहेगा आपका। तो जैसे जॉब वाइज है, जॉब वाइज करके यहाँ पे आप जॉब नंबर एंट्री करेंगे। एंट्री करने पे जो भी पार्ट्स आपने ऐड किए थे वो यहाँ लिस्ट पे शो हो जाएगा। सर्विस है तो सर्विस के अंदर पे, और टोटल अमाउंट एस्टिमेट इतना बना यहाँ पे शो होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको और भी इसमें सर्विस टाइप ऐड करने तो यहाँ से प्लस एंट्री कर सकते हैं। पार्ट्स ऐड करने तो पार्ट्स का बारकोड या फिर नेम यहाँ टाइप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो जाएगा। देन ऐड बटन क्लिक करेंगे तो ये पार्ट्स आपका ऐड हो गया। यहीं पे ही आपको वारंटी चेक करने के लिए ये एडिट कवरेज सिलेक्शन एडिट करना है, यानी कि अमाउंट वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए, रिमूव करना है तो वो सारे ऑप्शन, डिस्काउंट, राउंड अप, डिलीवरी चार्जेस, कितना अमाउंट उन्होंने पे किया है कस्टमर ने, जैसे 9,000 का बना 5,000 उन्होंने पेड किया, बाकी बैलेंस है तो वो शो करेगा आपको। पेमेंट मोड कैसा है, उन्होंने कैश किया है कि UPI किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल सेव कर लेंगे, यस, देन प्रिंट प्रीव्यू।
तो यहाँ पे डिटेल शो होगा, इस तरह से बिल आपका प्रिंट हो जाएगा। बैलेंस यहाँ पे शो होता रहेगा कितना उनका बैलेंस है, ये देखिए बैलेंस टू यहाँ पे शो हो रहा है आपका। तो इस तरीके से आप सर्विस इनवॉइस क्रिएट कर पाएंगे। अब सर्विस इनवॉइस में एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे है इंडिविजुअल। तो अगर कस्टमर न्यू आया है, डायरेक्ट आप उनको बिल बना के दे रहे हैं तो न्यू वॉक इन पे करेंगे। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर का बिल बना रहे हैं तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करके कस्टमर का नेम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं टाइप करके, और उसको कैसा बिलिंग कर रहे हैं, कौन सा पार्ट्स उनको सील कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट अगर सर्विस कुछ दे रहे हैं तो सर्विस और पार्ट्स वगैरह। इसके बाद आपका रहेगा सेल्स इनवॉइस का, यहाँ पे कस्टमर का नेम टाइप कर लेंगे या फिर उनका मोबाइल नंबर भी टाइप कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी डेटा आ जाएगा आपका। कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको अब लेना है, जैसे लिस्ट पे यहाँ पे शो हो रहे हैं सारे प्रोडक्ट, प्लस बटन के थ्रू आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है डायरेक्ट आपको बार कोड स्कैन करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बार कोड स्कैन करेंगे, वो ऐड हो जाएगा आपका। प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कीबोर्ड, जैसे हमने की टाइप किया तो शॉर्ट लिस्ट होकर यहाँ पे आ गया, यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। राइट साइड पे टोटल समरी दिखाता रहेगा कितना अमाउंट है, बिल टाइप कैसा बन रहा है, कैश है कि क्रेडिट है, ठीक है। पेमेंट मोड अगर कुछ कर रहे हैं एडवांस पेमेंट तो कितना उसका अमाउंट है। पेमेंट यहाँ पे स्प्लिट मोड भी आपको मिलता है, जैसे आपने यहाँ पे कैश किया हुआ है, कैश बिल है। अब कस्टमर क्या कर रहे हैं कि स्प्लिट मोड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो स्प्लिट मोड में कैसा है, मोड 1 कैश है, सेकंड मोड कैसा है, कितना अमाउंट वो यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं। जैसे 1650 टोटल बिल हुआ है, उसमें से उन्होंने 650 कैश किया है, बाकी 1000 रुपये उन्होंने यूपीआई के थ्रू किया, टोटल उनका बिल इतना हो गया, ठीक है। देन कंप्लीट सेल। अब देखिए यहाँ पे AI यूज़ प्रॉफिट गार्जियन जो है वो शो कर रहा है कि एजेसन इसके लिए टैक्स होना चाहिए, लेकिन टैक्स 0% है, ठीक है। टैक्स के बिना भी GST करना है कि नहीं करना है, तो ये उसका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका AI जो है वो सजेस्ट करते जाएगा हर सेक्शन पे कि इस पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बिना भी अगर आपको सेव करना है तो कर सकते हैं, देन प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपका बिल प्रिंट हो जाएगा A4 पेज पे। देन परचेज सेक्शन है, इसमें आप परचेज बिल का एंट्री कर पाएंगे, बार कोड स्कैन करके डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, या फिर आइटम नेम में स्कैन करेंगे या फिर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटर कितना में परचेज़ किए, कितने क्वांटिटी परचेज़ किए, अगर न्यू प्रोडक्ट है तो यहाँ से प्लस बटन के थ्रू न्यू प्रोडक्ट तुरंत ऐड कर सकते हैं, न्यू आइटम्स वगैरह। नीचे आपका टैक्स टाइप कैसा है, एडिशनल बिल डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट वगैरह है, स्प्लिट अमाउंट करना है, कितना पेमेंट कर रहे हैं, कैसा अमाउंट पे कर रहे हैं, तो ये इसके अकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से आप परचेज बिल भी एंट्री कर पाएंगे, जिससे आपका स्टॉक वगैरह ऐड होते जाएगा। परचेज रिटर्न का सेक्शन है, जिसमें आप यहाँ पे पूरा एंट्री कर पाएंगे, कौन से वेंडर को कौन सा पार्ट्स वगैरह रिटर्न करना है। इसमें एक स्पेसिफिक है कि जिस वेंडर से आपने परचेज़ किया हुआ है उसी वेंडर से वो रिटर्न होगा, उसके अगर दूसरे पे सेलेक्ट करेंगे तो आइटम शो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये वेंडर सेलेक्ट किया, तो लिस्ट में मेरा सिर्फ उस वेंडर से जो परचेज्ड आइटम है वही यहाँ पे शो होगा, दूसरा सेलेक्ट ही नहीं होगा आपका। तो एक रेस्ट्रिक्शन है जिससे आपको बिजनेस में हेल्प हो जाएगा। सेम वैसे ही आपका सेल रिटर्न का भी ऑप्शन है, जिस कस्टमर ने जो डिवाइस या फिर पार्ट्स परचेज किए हुए हैं सिर्फ वही उनके में रिटर्न होगा। सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, ये दोनों आप क्रिएट करके डायरेक्ट बिल में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। कैश रजिस्टर, जिसमें आपको टोटल शो होता है कितना आज का ओपनिंग बैलेंस था, कितना रिसीव हुआ है, कितना कलेक्शन, क्लोजिंग बैलेंस कैसा है। जैसे आज का डेट कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे क्लोज डे पे क्लिक करके कितना अमाउंट कैश काउंट किए हैं वो है, एक्सपेक्टेड इतना होना चाहिए, कैश में इतना है, कैश आउट इतना है, तो ये आपको यहाँ पे शो होगा। इसको सेव करके आज का दिन क्लोज कर सकते हैं। नीचे में कैश का डिटेल दिखाएगा, कैश के थ्रू कितना आया है, यूपीआई के थ्रू कितना हुआ है,
यहाँ पे रिकनसाइल पेमेंट मोड का भी ऑप्शन है, जिसमें आप UPI सेंटर जैसे 6,000 यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन आपके UPI में 5,900 है, तो यहाँ पे 5,900 कर सकते हैं। ठीक है, सेटलमेंट है। फिर नीचे में कैश ट्रांजेक्शन का डिटेल शो होगा। फाइनेंस अकाउंट का सेक्शन है, जिसमें ओवरव्यू शो होता है, कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना मनी इन हुआ है, कितना आउट हुआ है, तो ये सारा। सेम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट मिलेगा, कैश फ्लो मिलेगा, डे बुक मिलेगा। तो यहाँ डे बुक में आपको टोटल दिखाएगा कि सेल परचेज के थ्रू पे कितना हुआ है, कौन सा ट्रांजेक्शन अमाउंट किसके थ्रू आया है, तो डिटेल्स आपको मिल जाएगा। एक्सपेंस मैनेजमेंट का ऑप्शन है, जिसमें आप अप्रूव कर सकते हैं। कोई स्टाफ्स हैं अपने आईडी ओपन करके उसमें एक्सपेंस ऐड किए हैं, एडमिन उसको अप्रूव करेगा, तभी वो आपके लेजर वगैरह पे शो होगा। तो यहाँ पे ये डिटेल्स है, और अप्रूव करने तक आपको एडिट और डिलीट ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद वो हाइड हो जाएगा। रिसिप्ट मैनेजमेंट का ऑप्शन है, जिसमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, किस पर्सन से रिसीव हुआ है, ये सारा सेक्शन रहेगा। इसमें भी आपको अप्रूवल का सेक्शन मिल जाएगा। लेज़र सेक्शन है, जिसमें आपका बैलेंस लेज़र यहाँ पे शो, अगर जीरो वाले को हटाना है तो ये, और प्रिंट करना है तो यहाँ से रिकॉर्ड प्रिंट कर सकते हैं। एक को आउटस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा, कौन से कस्टमर का कितना बैलेंस बाकी है, लास्ट एंट्री कब हुआ था उनका, यानी कि लास्ट बिल कब बना था उसके लिए। तो इस तरीके से आपका लेज़र शो हो जाएगा, और क्लिक करेंगे तो इस कस्टमर से रिगार्डिंग कितने सारे इनवॉइस बने हुए हैं यहाँ पे टोटल लिस्ट आपको मिल जाएगा। रिमाइंडर भेजना है, इस कस्टमर का स्टेटमेंट चेक करना है, यानी कि कब इनवॉइस बना, कब इन्होंने पेमेंट किया, ये सारा डिटेल डेबिट क्रेडिट पूरा शो होगा। नेक्स्ट है आपका HR पेरोल सिस्टम, जिसमें एम्प्लॉय का डिटेल्स आपको ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। जितने भी स्टाफ्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो सारे रहेंगे। उनके अटेंडेंस के लिए डेट वाइज, सेल्स वाइज समरी मिल जाएगा, सैलरी कैलकुलेशन, और इसका पूरा सेक्शन आपको AI के रूप में यहाँ पे मिलेगा। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉय का डिटेल्स हो जाएगा। अटेंडेंस कितना है, यानी कि जो वहाँ पे अटेंडेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा शो करेगा, डेट ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। देन कमीशन सेक्शन भी है, अगर आपको कमीशन चेक करना है कि स्टाफ को कितना कमीशन रखना है, तो जो आप वो कंप्लीट करेंगे उसका इतना कमीशन अमाउंट उनका बन रहा है, तो ये सारा किस स्टाफ के लिए आपको ऑन रखना है, कितना परसेंटेज रखना है, तो ये यहाँ पे सेक्शन रहेगा। आप न्यू रूल पे जाएंगे, टेक्नीशियन का कितना परसेंटेज देना है, कि पर जॉब के हिसाब से इनको इतना देना है, फ्लैट अमाउंट है तो फ्लैट अमाउंट डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं। ऑल जॉब के लिए है, किसी डिलीवर्ड जॉब के लिए, रिपेयर लेबर्स, ये सारा सेक्शन। सेल्स पे है तो कैसा है, तो ये कमीशन रूल आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। पेरोल पे इसको रन करना है तो रन टू पेरोल पे ऑप्शन कर लेंगे, ताकि वहाँ पे ये इस तरह से शो करे। इसमें एक्शंस के कॉलम मिलेंगे, जिससे पेरोल पे यहाँ पे दिखेगा, लेकिन जितने भी जॉब बनाए रहेंगे वो डायरेक्ट आपके पेरोल पे शो हो जाएंगे। दैन रिपोर्ट्स ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको डिवाइस के अकॉर्डिंग रिपोर्ट, कितना सारे ब्रांड हैं, उसके कितने जॉब बने हैं अभी तक, ये यहाँ पे लिस्ट पे शो हो जाएगा डबल क्लिक करने पे। डेल के 4 जॉब बने हैं, रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ है, एवरेज वैल्यू ये है, ठीक है। शेयर कितना परसेंटेज आपको मिल रहा है, ये सारा, यानी कि जितने भी आपके ब्रांड नेम आपने ऐड किए हुए हैं वो सारा लिस्ट यहाँ पे शो होगा, उसके अकॉर्डिंग कितने जॉब्स हैं। सेम वैसे ही रिपेयर टाइप के हिसाब से, चार्जिंग पोर्ट अगर लूज़ है तो इसके 7 जॉब्स अभी तक आपके पास आए हुए हैं। बैटरी ड्रेनिंग एंड नॉट चार्जिंग के जो जॉब्स हैं वो 6 जॉब है टोटल। तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो उससे रिगार्डिंग जितने भी जॉब्स रहेंगे वो उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा जी, इस तरीके से। वैसे ही आपका टेक्नीशियन का है तो AI नीरज पटेल जो हैं, इन्होंने 5 जॉब कंप्लीट किए हैं, रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ है उससे। रोहित सिंह जो हैं 6 जॉब कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इस पर ही सब सेक्शन पे आप डबल क्लिक करेंगे तो उससे रिकॉर्डिंग जितने भी उनके जॉब्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं या फिर जॉब अभी तक हैं वो यहाँ पे शो होते जाएगा आपका। डेली समरी आपको मिलेगा, गुरुवार को 2 जॉब आए थे, ये सारे हैं। 19 तारीख को 2 जॉब बने थे, 17 को 1 बने हैं, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये सारा। प्रोडक्ट वाइज वारंटी MC है, जिसमें आपको पार्ट्स यूज पे जितने भी सारे प्रोडक्ट आपने यूज़ किए हुए हैं, कौन से कस्टमर के लिए यूज़ किए हैं, उसका वारंटी क्या है, ये आपको शो होगा यहाँ पे।
कौन सा एक्सपायर हो चुका है, कौन सा एक्सपायरिंग है। ये देखिए एक्सपायर्ड एक्सपायर्ड एक्सपायर्ड, कितना वारंटी डेज लेफ्ट बाकी है, यहाँ पे ये सारा शो होगा। वारंटी जॉब रिपोर्ट है, इसमें जैसे जॉब क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो वारंटी दे रहे हैं उसका एक अलग रिपोर्ट मिलेगा। ये दोनों अलग अलग सेक्शन है। ये प्रोडक्ट है यानी कि जॉब के अंदर जो पार्ट्स वगैरह लग रहे हैं उसकी वारंटी के लिए है, और ये आपकी जॉब्स की वारंटी है। अगर जो कोई डिवाइस आए उसमें हमने बोला कि 1 साल में कुछ भी होगा, कोई से भी पार्ट्स अगर चेंज हो रहा है तो ये आपको वारंटी मिलेगा। तो ये सारा आउटस्टैंडिंग एनालिसिस का है, जिसमें आपके कितने अमाउंट बाकी हैं, कितने बिल हुए हैं, कितने उसमें से बाकी हैं, ये सारा अमाउंट दिखेगा। आइटम वाइज प्रॉफिट लॉस है, यानी कि कौन सा आइटम में कितने रेट में परचेज किया था, अभी तक कितना सेल हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, यहाँ पे ये शो होगा। जॉब एस्टिमेट इनवॉइस अमाउंट का यहाँ पे शो होगा। टोटल जॉब्स कितने बने हुए हैं, उसके करंट एस्टिमेट कितने हैं और कितने का उसका बिल बना है। जैसे एस्टिमेट कितना था 3,450, लेकिन इनवॉइस बना इनका 9,393 रुपये का। तो ये एक एनालिसिस के लिए आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। जॉब स्टेटस वाइज रिपोर्ट आपको मिलेगा कि कौन से जॉब का स्टेटस कब कब चेंज हुआ है। जैसे 002 का स्टेटस कब कब चेंज हुआ है, पार्ट ऐड हुआ है, सर्विस लेबर ऐड हुआ है, ठीक है, स्टेटस चेंज किए हैं ऑर्डर रिसीव से इन रिपेयर पे, ठीक है। पेमेंट मोड्स वाइज रिपोर्ट आपको मिलेगा कि कैश पे कितना है, यानी कैश रजिस्टर में जैसा ऑप्शन है यहाँ पे भी वही, लेकिन डबल क्लिक करने पे इस पे सारे रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे। कैश पे कितने सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं, यूपीआई पे कितने सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। एएमसी जॉब रिपोर्ट आपको मिलेगा, जैसे वारंटी का आपको रिपोर्ट था वैसे ही आपका एएमसी का जॉब रिपोर्ट, कौन से जॉब नंबर पे एएमसी लगे हुए हैं, कितने साल कितने डेज के लिए हैं, किस कंडीशन पे हैं, ठीक है। वैसे ही आपको सीरियल नंबर रिपोर्ट मिलेगा, जैसे सीरियल नंबर आपने एंट्री किए हुए हैं तो सीरियल नंबर का कंप्लीट लाइफ साइकिल मिलेगा यहाँ पे, कि कौन से डिवाइस के लिए कब इसका ओपनिंग स्टॉक था, कब परचेज़ किया गया था, कौन से जॉब पे लगा। तो ये स्टॉक लॉग रिपोर्ट, एक्टिविटी लॉग रिपोर्ट। उसके अलावा आपको बारकोड प्रिंट, जैसे प्रोडक्ट का बारकोड प्रिंट निकालना है, कितना क्वांटिटी में निकालना है, सीरियल नंबर के साथ निकालना है कि नहीं निकालना है, ये सारा। बंडल किट सेटिंग का ऑप्शन है, जिसमें आपको जैसे कोई ऑफ़र आप निकाल रहे हैं तो इसके साथ ये प्रोडक्ट के साथ आपको ये सर्विस फ्री मिलेगा, ऐसा करके। या फिर डायरेक्ट आपने किया कि दो दो कॉम्बो है उसके लिए आपको इतना रेट पड़ रहा है, तो ये आपको कॉम्बो पैकेज निकाल सकते हैं। तो जो भी सर्विस रिपेयर करवा रहे हैं, मान लीजिए कीबोर्ड का है, कोई कीबोर्ड चेंज करा रहे हैं, अपने कीबोर्ड के साथ डिवाइस का क्लीनिंग भी आपने डाल के रखा हुआ है, तो यहाँ से आप पैकेज उसका क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट में यहाँ पे कीबोर्ड असेंबली, इसका रेट ये पड़ रहा था तो हमने ऑफ़र के टाइम में इसको 50 रुपीज़ कम पे कर लिया। उसके साथ हमने सर्विस यहाँ पर डाला क्लीनिंग का, ठीक है, इसका चार्ज हमने किया 250। नॉर्मल हमारी क्लीनिंग प्रोसेस 250 का है। कॉम्बो के साथ अब इसमें क्या है, ये 1650 का था और ये 250 है, तो यहाँ पे दोनों को कम करके ये एक पैकेज कॉम्बो करें, यानी कि ये है कीबोर्ड क्लीनिंग कॉम्बो, ठीक है। बंडल प्राइस क्या पड़ रहा है इसका, जैसे टोटल इतना का है, हमने एक बोला कि 1800 रुपये पड़ेगा, ठीक है। ये हमने पैकेज सेव कर लिया, ये हो गया, जिसमें आपको 1600 रुपये का असेंबली मिलेगा कीबोर्ड का और एक तो क्लीनिंग सर्विस मिलेगा, ठीक है। अब ये इसका यूज़ यहाँ पे होगा, जैसे हम पार्ट्स यूज पे जाते हैं तो यहाँ आपको लोड कॉम्बो का ऑप्शन मिलता है, तो इसमें आप पैकेज कीबोर्ड का है तो इसे आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो ये आपके ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉम्बो सेव हो गया, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पे और सेक्शन मिलेंगे, जैसे रिफर्बिश्ड आइटम, जो आइटम आप रिफर्बिश सेल करना चाहते हैं तो उसके भी एंट्री कर सकते हैं। डिवाइस है उसका कौन सा बाई कॉस्ट कितना पड़ा रहा है, रिफर्बिश कॉस्ट कितना पड़ा है, लिस्टिंग प्राइस आप क्या रख रहे हैं, कितने में सेल करना है, वो सारा सेक्शन। बाईबैक ट्रेड इन का ऑप्शन है, जिसमें आप किसी से सेकंड हैंड अगर लैपटॉप ले रहे हैं उसको सेल कर रहे हैं उसके लिए सेक्शन। पिकअप एंड डिलीवरी में जैसे जो जॉब अपने बने हुए हैं अगर वो पिकअप या डिलीवर करने हैं तो यहाँ पे रिपोर्ट्स मिलेंगे आपको।
डैमेज स्टॉक कितने हैं, वो सारे एंट्री आप यहाँ पे कर पाएंगे। यूटिलिटीज़ में आपको टाइम ट्रैकिंग, स्टाफ का अगर टाइम ट्रैकिंग करना है या स्टार्ट कब से किए थे, एंड कब किए हैं, कौन से जॉब के लिए, तो यहाँ पे शो होगा। यूज़र कंट्रोल ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको कौन से टेक्नीशियन में कौन से कंट्रोल देना है, ये सारा आप यहाँ पे सिलेक्शन है। ये पहले तो आपका रोल वाइज ऑटो सेलेक्ट होता है। टेक्नीशियन करेंगे तो टेक्नीशियन के लिए कितने सारे जो सेक्शंस हैं वो एक्टिव रहने चाहिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हैं। इसके अलावा भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। देन पासवर्ड चेंज करने का बैकअप के लिए ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। टूल्स के अंदर पे चेकलिस्ट, सिस्टम लर्निंग हेल्प, सेल्फ लर्निंग के लिए तो यहाँ पे ये सारा होगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ आपको देखना है, पूछना है कि डेली रिपेयर वर्कफ्लो कैसा है, तो यहाँ पे एक लर्निंग दिया हुआ है हेल्प के लिए, ताकि जॉब कार्ड क्रिएट करना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। क्लोज डे करना है या फिर डेली रिपेयर वर्कफ्लो करना है, रिपेयर प्रोसेस, तो यहाँ पे ये शो होगा। जॉब कार्ड क्रिएट करना है तो जॉब कार्ड से रिलेटेड जितने भी एस्टिमेट बनाना है, तो ये एक हेल्प मिल जाएगी कौन सेक्शन पे जाके आपको एंट्री करने हैं। सिस्टम का पूरा एनालाइज करके दिखाएगा डेटाबेस सही है कि नहीं, कैसा है। तो इस तरीके से ये सारे कंप्लीट रिपेयर का वर्कफ्लो आप चेक कर सकते हैं, अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं इसमें। थैंक यू।